नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्थ हाउस के बारे में। आठवां भाव, कुंडली का आठवां भाव क्या कहता है, एट्थ हाउस होता क्या है, कैसे देखते हैं, अगर एम्प्टी हो एट्थ हाउस तो क्या होता है, कैसे एट्थ हाउस हमेशा नेगेटिव बोला जाता है और कैसे इस नेगेटिव हाउस से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये हमारे को बेनिफिट होता है, ये कब कब लॉसेस होता है, एट्थ का अगर लॉर्ड किन हाउसेस के साथ जाएगा या किन हाउसेस में बैठेगा तो आपको प्रॉफिट देगा या किन हाउसेस में बैठेगा तो आपके लिए नेगेटिव होगा। इसी विषय के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम खुल के चर्चा करेंगे। बेसिक से बताऊंगा और कुछ आपको मैं एट्थ हाउस के सीक्रेट्स भी बताऊंगा कि कैसे हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं या कैसे हम देख सकते हैं कि इनका जो कनेक्शन है वो हमारी लाइफ के अंदर क्या अप्स और क्या डाउन लेके आ सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर और बात करते हैं एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस, जैसे कि हम जानते हैं एट नंबर हम हमेशा से जानते हैं कि ये सैटर्न का नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। और एट्थ हाउस अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें या हॉरोस्कोप में देखें तो इसको भी हमने एट्थ हाउस को डेथ हाउस बोला जाता है कि डेथ का कारक यानी शनि। शनि हम सब जानते हैं कि हमारी डेथ का कारक होता है। तो ये एट, अब एट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस हिसाब से एट्थ हाउस का मतलब हो गया इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, उसका कोई अंत नहीं है। एक तरह से ये कुआं है। अब कुएं से अगर हम कुछ निकालते हैं तो हमें नहीं पता क्या आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दबा हुआ खजाना है, ऐसा भी हो सकता है कुछ बिच्छू कीड़े और जानवर हैं, तो कुछ भी आ सकता है। एट्थ हाउस एक तरह से मिस्ट्री है। तो ये समझ लीजिए हमारी लाइफ की जो मिस्ट्रीज होती हैं वो एट्थ हाउस होता है। जिनकी भी कुंडली में एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है या एट्थ हाउस बार बार रेपिटेटिव आता है, जैसे बार बार काफी सारे प्लैनेट्स उसमें बैठे हुए हैं या काफी सारे कंजंक्शंस बन रहे हैं, एस्पेक्ट बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, तो उनकी लाइफ के अंदर मिस्ट्रीज बहुत होंगी। जो भी चीजें निकलेंगी ना वो हिडन चीजों की तरफ से निकलेंगी, हिडन रहेंगी काफी चीजें। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाएंगे। हम शुरू से बात करते हैं कि एट्थ हाउस के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जितनी भी हिडन चीजें हैं वो सब एट्थ हाउस से होंगी। हिडन चीजें क्या होती हैं? हिडन नॉलेज, कि कोई भी नॉलेज है आपकी जो छुपी हुई है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी नॉलेज है जिसके बारे में जो पुराणों की नॉलेज है, जिसका कोई बेस नहीं है, अंदर से एक हिडन तरीके से निकली है और इसके ऊपर सारे वर्क करते हैं। आर्कियोलॉजी की बात कर सकते हैं। बाइक आर्कियोलॉजी क्या होती है कि पुराने किलो वगैरह इन सब की स्टडीज करना, क्योंकि ये हिडन चीजें हैं, ये सारी गुम हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करना, जैसे अर्ली मैन्स वगैरह, अर्ली एजेस, एंशियंट एजेस, इन सब के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च सारी एट्थ हाउस के अंदर आती है। वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोर्थ हाउस का है, मगर वो रिसर्च जैसे कोई आने वाली चीजों की रिसर्च करना, उनके ऊपर वर्क करना जो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो फोर्थ हाउस से आती है। मगर वो चीजें जो लुप्त हो चुकी हैं, जो कहीं गुम हो चुकी हैं, मगर उनके बारे में पता लगाना, उनको ढूंढना, गड्ढे में से निकालना, अंदर से निकालना, जैसे हम कहते हैं कुएं से गड्ढे से निकालना, तो उसको हम एट्थ हाउस के अंदर कहते हैं। एट्थ हाउस देखते कैसे हैं? ये देखिए, आप कुंडली के अंदर देख रहे हैं, कुंडली के अंदर ये जो निशान आ रहा है एट्थ हाउस की तरफ, ये होता है एट्थ हाउस। अब एक हिडन चीजें होगी इसके अंदर। अब हिडन चीजों के बाद और ये सिग्निफाई क्या करता है? ये सिग्निफाई करता है आपकी अनअर्न्ड मनी के बारे में। अनअर्न्ड मनी कैसे होगी? जैसे बहुत सारी अनअर्न्ड मनी होती है, जैसे लॉटरी अगर हम खेलते हैं, लॉटरी का पैसा निकलता है, वो अनअर्न्ड मनी होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टीज अगर हमें मिल रही है, पेरेंटल इनकम अगर हमें मिल रही है, एक अमाउंट, हैवी अमाउंट मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? अनअर्न, हमने अर्न नहीं किया। डाउरी, डाउरी में हम दहेज जो हम लेते हैं वो हमारा अर्न किया हुआ नहीं होता, वो भी हमें जो मिलता है वो भी इसी के अंडर आता है। इंश्योरेंस का पैसा, जैसे इंश्योरेंस आपने मतलब कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ हुआ, आपने इंश्योरेंस क्लेम की, तो इंश्योरेंस का पैसा भी आपका अर्न किया हुआ नहीं होता। आपने प्रीमियम भरा है, मगर उतना प्रीमियम नहीं भरा कि अगर वो आप मैच्योरिटी से पहले उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो हुआ नेगेटिव तरीके से, मतलब नुकसान हुआ मगर नुकसान का पैसा आया आपके पास। ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कब गेन्स होते हैं या कब इससे लॉसेस होते हैं। अभी हम अनअर्न इनकम की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा, तो इस तरह लॉटरी का पैसा, इस तरह के जो पैसे आते हैं ये सारे एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। एट्थ हाउस हमारी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन का हाउस होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन जो देखी जाती है वो सारी 8th हाउस से देखी जाती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो सीधा होता है वो एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम शनि कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वेस्ट होता है जिसको हम मतलब बॉडी से दूर करते हैं हमेशा। तो ये चीजें आ गई, ये सैटर्न के अंदर आ गई, ये हमारी 8th हाउस के अंदर आ गई। अब सबसे मजेदार चीज है कि 8th हाउस का मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये 8th हाउस पॉजिटिव चीजें लेके आएगा या नेगेटिव चीजें लेके आएगा। देखिए, अकेला हाउस कुछ नहीं करता, इसका कनेक्शन जब दूसरे हाउसेस के साथ बनेगा उस पर डिपेंड करता है कि दूसरे हाउस के साथ जो इसका कनेक्शन बन रहा है तो ये क्या चीजें लेके आता है। सपोज के तौर पे हम पहले बात करते हैं इनकम की, कि ये इनकम हमारे लिए कब लेके आता है। अच्छा, हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि 8th हाउस डेथ का है, 8th हाउस मिस्ट्रीज का है, मिस फॉर्च्यून का है। फॉर्च्यून क्या हो गया, 9th हाउस मतलब किस्मत का, अच्छे भाग्य का। तो 9th हाउस का जो 12th हो गया वो 8th हाउस हो गया, तो ये मिस फॉर्च्यून का हो गया, मतलब दुर्भाग्य का हो गया, दुर्घटनाओं का हो गया। अब दुर्घटनाएं या कुछ नेगेटिव तरीका, कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आई या कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव हुआ है आपके साथ, मगर उसके अंदर आज से आपने गेन ली है, तो समझ लीजिए गेन का हाउस कौन सा होता है, 11th हाउस। तो अगर 8th हाउस और 11th हाउस कनेक्ट होते हैं तो ये आपकी लाइफ के अंदर गेन्स लेके आते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, सबसे इजी एग्जांपल, 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, या 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, किसी भी तरीके से 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है तो 8th और 11th कनेक्टिविटी होगी। अब ये गेन्स किस तरह से हुए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के चांसेस हैं इसके अंदर, पेरेंटल प्रॉपर्टी। अगर मार्स है तो फिर इंश्योरेंस का पैसा आने के चांसेस बन जाते हैं। 5th हाउस भी कनेक्टेड है, अगर मान लीजिए 5th हाउस 8th हाउस 11th हाउस कनेक्टेड है तो ये लॉटरी का पैसा आ सकता है। तो जितनी भी इनकम होंगी, जैसे ही 8th हाउस के साथ 11th हाउस कनेक्टेड हुआ, इनकम हो जाएगी। अब 8th हाउस के साथ 12th हाउस कनेक्ट हुआ तो ये लॉसेस के अंदर चला जाएगा। अगर हम लॉसेस की बात करें तो 8th हाउस के लिए 12th हाउस कनेक्टेड होगा तो लॉसेस का हो गया, जैसे 8th का लॉर्ड 12th में चला गया, 12th का लॉर्ड 8 में आ गया, तो इसी तरीके से 8th और 12th का कनेक्शन बन गया तो ये लॉसेस की तरफ लेके जाएगा। कैसे लॉसेस, सपोज आप मान के चलिए कि कुछ ऐसा कनेक्शन बनता है कि 4th हाउस का लॉर्ड 8 में बैठा हुआ है या 4th और 8th का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, तो इस कनेक्शन के साथ क्या होगा कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का होगा। अगर 8th हाउस 4th हाउस 8th हाउस और 11th हाउस कनेक्टेड होते हैं तो इसका मतलब आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, 8th हाउस आपका पेरेंटल हो गया और 11th हाउस गेन हो गया। तो ये तीनों अगर कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो रहा है। मगर अगर गलती से 4th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगा, ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का हाउस कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी वो मिलेगी नहीं, वो लॉस हो जाएगी, या आपको मिलेगी तो आपसे मतलब उसकी जो अमाउंट होगा या वो पैसे आप किसी तरीके से उसको प्रॉपर्टी को बेच देंगे, या कुछ एनी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी जो होगी वो लॉस हो जाएगी, मतलब उसको उस मतलब वो खराब हो जाएगी एक तरह से। तो इस तरह के चांसेस बनेंगे अगर 4th हाउस के साथ कनेक्ट होता है या 8th हाउस के साथ या 12th हाउस के साथ कनेक्ट होता है। अगर 6th हाउस के साथ कनेक्ट होता है, फर्स्ट और 6 के साथ, तो ये सर्जरीज लेके आता है कि कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसके अंदर ये सर्जरी का काम करेगा। तो 6th हाउस बीमारी, 8th हाउस उसकी सर्जरी, तो सर्जरी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस तरीके से 8th हाउस के अलग अलग कनेक्शन बैठते हैं। 8th हाउस हम कैसे किन हाउसेस के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चीजें मैच करती हैं और ये कैसे 8th हाउस हमारे लिए फायदा लेके आता है या नुकसान लेके आता है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसका जो फायदा होता है वो फायदा जो हो सकता है आपको मॉनेटरी टर्म्स में फायदा हो रहा है, मगर एक बड़े लॉस के साथ आता है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आप कब करते हैं, जब कोई लॉस होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी ज्यादातर कब मिलती है, जब पेरेंट्स नहीं रहते, लेगेसी, लेगेसी मिलती तब है, बंटवारा होता है, थोड़े कई बार रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, एक दुख आया और दुख के साथ पैसा आया, पैसा आया मगर आया दुख में से निकल के। अब दुख किसी का भी हो सकता है, वो दुख किसी का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम 8th हाउस के से देख सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हो सकती है कि 8th हाउस किस किस के साथ कनेक्टेड है, हर हाउस के साथ कनेक्टेड होगा तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा
कि जब 8th हाउस फर्स्ट हाउस के साथ 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो तो क्या होगा, 8th हाउस का सेकंड में बैठा हो, अलग अलग 12th हाउसेस के अंदर क्या से बैठा होता है और क्या क्या इनके रिजल्ट्स होते हैं, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर 8th हाउस एम्प्टी हो, अगर उसके अंदर कोई हाउस नहीं, कोई प्लेनेट नहीं लिखा हो, अगर उसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस राशि नंबर कौन सा लिखा है। जो राशि नंबर लिखा हुआ है उस राशि का जो लॉर्ड होगा वही 8th हाउस का लॉर्ड होगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अब आपसे अलविदा लेता हूं, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।